महातपा का उपाख्यान। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, मणि से जो प्रधान पुरुष निकले थे तथा जिन्हें भगवान श्री हरि ने वर दिया था कि तुम सभी त्रेता युग में राजा बनोगे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके नाम क्या हुए तथा उन्होंने कौन कौन से काम किए, आप मुझे यह प्रसंग बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, प्राणियों को प्रश्रय देने वाली पृथ्वी देवी मणि से प्रकट जो सुप्रभ नाम का प्रधान पुरुष था, वह त्रेता युग में एक महान उदार राजा हुआ। उसके प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। प्रथम सतयुग में महाबाहु नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। वे ही पुनः त्रेता युग में राजा श्रुतकीर्ति हुए। उस समय त्रिलोकी में महान पराक्रमियों में उनकी गणना थी। मणि से उत्पन्न हुआ सुप्रभव उन्हीं के घर पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ। उस समय प्रजापाल नाम से जगत में उसकी ख्याति हुई। एक दिन की बात है, राजा प्रजापाल शिकार के लिए किसी ऐसे सघन वन में गया जहां बहुत से हिंसक जंतु निवास करते थे। वहां उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा जहां परम धार्मिक महातपा ऋषि निवास करते थे। वे निराहार रहकर सदा परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते थे। तप करना ही उनका मुख्य काम था। वहां जाकर राजा को आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हुई, अतः वे आश्रम के भीतर गया। जंगली वृक्षों से उस आश्रम के प्रवेश मार्ग की बड़ी आकर्षक शोभा हो रही थी। सघन लताएं गृह के रूप में परिणत होकर ऐसी चमक रही थी मानो चंद्रमा चांदनी बिखेरता हो। वहां भ्रमरों को बिना प्रयास ही परितृप्ति प्राप्त होती थी। लाल कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल नख वाली वरांगनाएं वहां यत्र तत्र सुंदर राग अलाप रही थी, मानो इंद्र की अप्सराएं स्वर्गलोक छोड़कर पृथ्वी पर आ गई हों। वहीं पास ही में अनेक प्रकार के मत्त पक्षी आनंद में भरकर चींची चूचू शब्द कर रहे थे तथा भौरे भी गूंज रहे थे। भांति भांति के आकार प्रकार वाले कदम, नीम, अर्जुन और साखू नाम के वृक्ष शाखाओं तथा सामयिक सुंदर फूलों से संपन्न होकर उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। आश्रम के ऊपर बैठे हुए पक्षियों की मधुर ध्वनि से उसकी शोभा अनुपम हो रही थी। वहां रहकर सुचारू रूप से काम करने वाले सज्जन पुरुष धैर्य पूर्वक अपने कार्य में तत्पर थे। प्रायः सर्वत्र यज्ञ कुंडों से यज्ञ के धुएं उठ रहे थे। हवन करने से आग की प्रचंड लपटें निकल रही थी तथा गृहस्थ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ आरंभ था। अतः ऐसा जान पड़ता था मानो पाप रूपी हाथी को शांत करने के विचार से अत्यंत तीखे दांत वाले मतवाले सिंह ही यहाँ आ गए हों। इस प्रकार सर्वत्र दृष्टि डालते हुए राजा प्रजापाल ने अनेक उपायों का
आश्रय लेकर उस उत्तम आश्रम के भीतर प्रवेश किया। वहां चले जाने पर सामने अत्यंत तेजस्वी मुनिवर महातपा दिखाई पड़े। उस समय पुण्यात्माओं एवं ब्रह्मवेत्ताओं में शिरोमणि वे ऋषि कुशा के आसन पर बैठे थे। उनका तेज ऐसा था मानो अनंत सूर्यों ने एक रूप धारण कर लिया हो। महातपा का दर्शन पाकर प्रजापाल को मृग की बात ही भूल गई। ऋषि के सत्संग से उसके विचार शुद्ध हो गए थे। धर्म के प्रति उसकी दृढ़ एवं अद्भुत आस्था हो गई। ऐसे पवित्र अंतःकरण वाले राजा प्रजापाल को देखकर महातपा मुनि ने उनका आसन एवं पाद्य आदि से आतिथ्य सत्कार किया और उस नरेश ने भी मुनि को प्रणाम किया। वसुधे साथ ही मुनि से उसने यह पवित्र प्रश्न किया, भगवान दुख रूपी संसार सागर में डूबते हुए मनुष्य के मन में यदि दुस्तर संसार के तरने की इच्छा हो तो उन्हें जो कार्य करना उचित हो वह आप मुझ शरणागत को बताने की कृपा करें। महातपा जी बोले, राजन, संसार रूपी समुद्र में डूबने वाले मनुष्यों के लिए कर्तव्य यह है कि वे पूजा, होम, दान, ध्यान एवं अनेक यज्ञ आदि उपकरण रूपी दृढ़ नौका का आश्रय लें। नाव बनाने में कीलों की आवश्यकता होती है। ये उपयुक्त पूजा आदि जिनसे मोक्ष मिलना निर्विवाद है, कीलों का काम देती हैं। देव समाज से बड़ी रस्सियों की आवश्यकता पूरी हो जाती है। अतः अब तुम प्राण आदि के सहयोग से त्रिलोकेश्वर रूपी नौका तैयार कर लो। भगवान नारायण ही त्रिलोकेश्वर हैं। उनकी कृपा से नरक में नहीं जाना पड़ता। राजन, जो बड़भागी जन उन देवेश्वर को भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं, उनकी चिंताएं शांत हो जाती हैं और वे उनके उस परम पद को पा लेते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। राजा प्रजापाल ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण धर्मों को भली भांति जानते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को सनातन श्री हरि की विभूतियों का किस प्रकार चिंतन करना चाहिए, इसे बताने की कृपा करें। मुनिवर महातपा ने कहा, राजन, तुम बड़े विज्ञ पुरुष हो। संपूर्ण योगियों के स्वामी श्री विष्णु स्त्रियों एवं पुरुषों पर जिस प्रकार प्रसन्न होते हैं उसे सुनो। पितरों के सहित सभी देवता तथा ब्राह्मण के भीतर विचरने वाले ब्रह्मा प्रवृत्ति, ये सब के सब श्री विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसी वेद की श्रुति प्रसिद्ध है। अग्नि, अश्विनी कुमार, गौरी, गजानन, शेषनाग, कार्तिकेय, आदित्य गण, दुर्गा सहित 64 मातृकाएं, 10 दिशाएं, कुबेर, वायु, यम, रुद्र, चंद्रमा और पृथ्वीगण, इन सबकी उत्पत्ति में जगत प्रभु श्री हरि की ही प्रधानता है। हिरण्यगर्भ श्री हरि के श्री विग्रह में इनका स्थान बना रहता है और वहां से निकलकर ये चारों ओर पृथक पृथक परिलक्षित होते हैं। पर अहिंसा, मैं हूं का अभिमान उनका साथ
नहीं छोड़ता।